जय श्री कृष्ण। अर्जुन का रथ जब दोनों सेनाओं के मध्य में आ गया तो अर्जुन ने क्या देखा, और अर्जुन ने जो देखा तो वो देख करके अर्जुन की क्या स्थिति हुई। क्योंकि जब व्यक्ति अपने शत्रु पक्ष में अर्थात जिनका वो विनाश देख रहा है, वो विनाश में अगर उसके गुरुजन, पितामह, भाई, बंधु हों तो व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन आज के श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम जानते हैं कि जैसे ही अर्जुन ने शत्रु पक्ष में अपने गुरुओं, अपने पितरों, अपने भाइयों, अपने मामा इत्यादि को देखा तो अर्जुन क्या बोले? अर्जुन बोले, दृष्ट्वा इमं स्वजनम जनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन भी हमारी तरह एक सामान्य मानव है, और जब आप अपने लोगों को इस तरह मृत्यु के घाट उतरते देखोगे तो आपकी शारीरिक अवस्था कैसी होगी? ठीक वही अनुभव अर्जुन कर रहा है, और अपने अनुभव को बताते हुए वो कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहां अपने वंश के लोगों को देख करके मेरा शरीर के जो सभी अंग हैं वो कांप रहे हैं, और मेरा जो शरीर है और जो मेरा मुख है वो पूरी तरह से सूख रहा है। आप जब और मैं अपने परिवार के लोगों को या अपने प्रिय लोगों को मृत्यु के मुंह में जब जाते हुए हम देखते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है? हमारी शारीरिक क्रियाएं और हमारे मुख की जो स्थिति होती है, ठीक उसी स्थिति का अर्जुन अनुभव कर रहा है। और अर्जुन की जो ये आसक्ति है, अर्जुन का जो ये लगाव है, इस समय आध्यात्मिक ना होकर हमारी तरह लौकिक है। जब हमारा अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ जब मोह, माया और ममता होती है तो वह आध्यात्मिक मनोभाव नहीं कहलाते, वो लौकिक मनोभाव कहलाते हैं। क्योंकि ये जो मनोभाव हैं ये सांसारिक भावुकता के कारण उत्पन्न हुए हैं, जो जीवन की दैहिक कल्पना के कारण हमारे अंदर जिन्होंने जन्म लिया है, और स्वयं को शरीर समझने पर ये जो दैविक भाव हैं अपने संबंधियों की आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जितने भी लौकिक भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो तब उत्पन्न होते हैं जब हम इस शरीर को ही अपना मानने लगते हैं, शरीर को ही अपना समझने लगते हैं, और ये जो जितने भी दैहिक संबंध होते हैं उनके प्रति हमारे मन में आसक्ति की भावना, लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। और ये लगाव की भावना उत्पन्न होती है अज्ञान के कारण। तो अज्ञानता पर आधारित, अज्ञानता पर आश्रित ये आसक्ति, ये लगाव हमें आगे संसार में सांसारिक चेतना की ओर ले जाती है। ये जितना भी जो हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है, जितना भी लगाव उत्पन्न होता है, ये सारा लगाव हमें सांसारिक चेतना की ओर ले जाता है।
तो अंततः क्या है, ऐसी आसक्ति, ऐसा लगाव कभी भी सुख देने वाला नहीं होता। ऐसा लगाव, ऐसी आसक्ति हमेशा अंत में दुखों का कारण बनती है। ऐसा लगाव हमेशा दुखों को देने वाला होता है, क्योंकि शरीर का अंत होने पर ये सारे पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। पर जब तक हम आध्यात्मिकता से दूर हैं, हम इन्हीं संबंधों को वास्तविक संबंध समझते हैं और इन्हीं संबंधों से घिरे हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और प्रतिपल दुख का अनुभव करते हुए जीवन यात्रा बिताते हैं। पर अगर इसके दूसरे पक्ष की ओर हम जाएं, दूसरी ओर परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सच्चे पिता हैं, सच्चे माता हैं, सच्चे हमारे सखा हैं और हमारे स्वामी और प्रियतम हैं। अगर हम इस ओर मुड़ जाएं, इनके साथ अपना संबंध स्थापित करना शुरू कर दें, संसारिकता से दूर हटकर आध्यात्मिकता की ओर लग जाएं, तो जिस अवस्था में अर्जुन है या जिस अवस्था में अक्सर हम संसार में रहते हैं, तो उस अवस्था से हम सहज ही ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आत्मा के स्तर पर हमें भगवान में अनुरक्त होना चाहिए, भगवान में अपनी लगन लगानी चाहिए, भगवान के साथ ही प्रेम और भक्ति करनी चाहिए। यही हमारा आध्यात्मिक मनोभाव है, जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। हमारी चेतना को अगर कोई ऊपर उठाता है तो उस परमात्मा के साथ जोड़ा गया हमारा संबंध, उस परमात्मा के साथ जोड़ा गया हमारा नाता। अन्यथा जितने भी ये संबंध जो शारीरिक संबंध हैं, वो दुखों का कारण हैं। और एक बार अगर उस परमात्मा से रट लग जाती है, तो ये शारीरिक संबंध कभी हमें दुखदाई नहीं होते। ये हमेशा हम अपने आप हमारे से दूर हो जाते हैं। तो हमारी बुद्धि को अगर कोई प्रकाशित करता है, हमारी बुद्धि को अगर कोई सही रास्ते पर ले जाता है, तो परमात्मा के साथ जोड़ा गया हमारा संबंध, भगवान के प्रति प्रेम महासागर की तरह है। उस परमात्मा के साथ अगर हमारा नाता जुड़ गया, तो उसकी तुलना है महासागर की तरह, जिसकी सर्वव्यापकता में सब कुछ समा जाता है। वो परम पिता परमात्मा इतना व्यापक है कि वो सभी के दुखों को, सभी के विपरीत परिस्थितियों को अपने में समेट लेता है। तो उस परमात्मा की व्यापकता में सब कुछ समा जाता है, जबकि जो दैहिक संबंध हैं, जो हमारे लौकिक संबंध हैं, ये बहुत संकीर्ण हैं और ये लौकिक संबंध भेदभाव से भरे हुए हैं। यहां अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था और जिससे उसे शोक के महासागर में वो डूब गया था और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से ही कांपने लगा था। जब जब हम सांसारिकता में जकड़े रहेंगे, तो बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आएंगी कि हम जो हमारा कर्तव्य है, हम उसका भी पालन करने में पीछे हट जाएंगे। तो कर्तव्य का पालन हम निरंतर करते रहें और इस संसारिकता के मोह से हम ऊपर उठें, तो करना क्या है? कुछ नहीं, केवल उस परमात्मा में
अपनी भक्ति को लगा दो, उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ लो। उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ना शुरू करेंगे तो शुरू तो करें, तो धीरे धीरे संसारिकता से हम ऊपर उठते जाएंगे। तो उठते हैं संसारिकता से ऊपर, क्या करते हैं? तो किसी ना किसी का तो आप हाथ पकड़ोगे ही, तो कोई ना कोई ज्ञानपूर्ण तथ्यों से तो नाता जोड़ोगे ही। और ज्ञानपूर्ण तथ्यों से नाता जोड़ने के लिए उस परमपिता परमात्मा के कथनों को सुनिए, जीवन में धारण कीजिए, उसके अनुसार जीवन चलाइए। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को मत भूलिए, क्योंकि मुंह से परमपिता परमात्मा का नाम निकलना और हाथों से उनका लिखना भी हमें उतना ही फल देगा और परमात्मा से जुड़ने का एक नया रास्ता प्रदान करेगा। तो परमात्मा से जुड़ते हैं, एक नया रास्ता, नए मोड़ की ओर अपनी जिंदगी को ले जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही आगे हम बड़े बड़े रास्तों को तय करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण, और परमपिता परमात्मा से नाते को